5 राज्यों में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। राजनीतिक दलों की तरफ से दांव चले जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसकी बनेगी सरकार, किस करवट बैठेगा ऊंट। लेकिन क्या बात सिर्फ सरकार बनाने की होनी चाहिए? नहीं तो फिर क्या बात होनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए शाम 6 बजे जरूर देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। उससे पहले चलते हैं कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली, जहां जनता का मूड जानने पहुंचे हैं मेरे सहयोगी अजय दुबे। ओवर टू यू अजय। जी धन्यवाद। और जनता का मूड मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए रायबरेली के शहीद स्मारक से सूर्यकांत त्रिपाठी का रायबरेली और तमाम बड़े बड़े नाम जो रायबरेली से जुड़े हुए हैं, उन सब नामों के बीच उत्तर प्रदेश में चुनावी रंग जड़ चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनावी जो ताज है अब तैयारी है उसे सजाने की। इन सब बातों के बीच जो चुनावी रंग सज रहा है, तमाम नेताओं के भाषण है, नेताओं के बयान है, बड़ी बातों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात होती है छोटी बात। जो विधानसभाएं होती हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं, वहां के क्या मुद्दे होते हैं, रायबरेली के लोगों के क्या मुद्दे हैं, रायबरेली क्या चाहता है। सीधे रायबरेली के लोगों से बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे। बताइए साहब, चुनाव तो अब नजदीक है, क्या चल रहा है आप लोग के मन में? रायबरेली क्या चाहता है, रायबरेली की क्या अपेक्षाएं हैं चुनाव से? रायबरेली की सबसे पहले जो अपेक्षाएं हैं वो है डेवलपमेंट। यहाँ की जनता भी चाहती है डेवलप हो। और रायबरेली का इतिहास देखा जाए तो राजनीति के मामले में सबसे पहले जो यूपी में नाम आता है वो रायबरेली का ही आता है, क्योंकि यहाँ से ये डिसाइड होता है कि आपका सेंट्रल में सरकार किसकी बनेगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र तो यहीं रायबरेली से ही है। मगर देखा जाए ये डेवलपमेंट तो पिछले 5 साल से जो डेवलपमेंट हो रहा है, अगर प्रदेश स्तर से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं और बढ़िया चल रहा है। लाइट का व्यवस्था देखा जाए तो बहुत सारी सुधारें हुई हैं। तमाम अच्छी बातें बता रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आज जब आप चुनाव देने के बारे में, वोट देने के बारे में सोचते हैं, मन में क्या ख्याल आता है? क्या वो विषय हैं जिनको नेताओं को ध्यान देना चाहिए, जिनको राजनीतिक दल को अपने जो बनाएंगे चुनावी विचार उस पर ध्यान देना चाहिए? क्या विषय रायबरेली के? देखिए, जनता को पाकिस्तान, भारत, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं होता है। जनता को मतलब है उसकी सुख सुविधाओं, उसके प्रोग्रेस करने के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके डेवलपमेंट से। तो रायबरेली का निवासी होने के कारण हमारी तो यही गुजारिश है कि जो यहाँ के प्रोजेक्ट लंबित पड़े हैं, मसलन स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें, एम्स है, 900 बेड का हॉस्पिटल, उसको जल्दी से जल्दी चालू किया जाए ताकि यहाँ की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सकें। जो यहाँ नेशनल हाईवे अभी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं, जिनमें काम नहीं चालू हुआ है, उन नेशनल हाईवे में बजट दिया जाए, उनमें काम चालू हो ताकि आवागमन सुगम हो। इसी तरह जो रेलवे का डबल ट्रैक है, इसी तरह के जो यहाँ जैसे मिंट पार्क बंद पड़ा है, मोटर ट्रेनिंग कैंप बंद पड़ा है, बहुत से प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं, चालू नहीं है, बजट नहीं है। तो इनमें बस सरकार ध्यान दे के जितनी जल्दी हो सके बजट दे और पूरे मनोयोग के साथ, ईमानदारी के साथ उनको चालू करवाए ताकि यहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सके। यही विषय है जिनको हम लोगों के बीच से लेकर आ रहे हैं। लोग क्या चाहते हैं, मुद्दे उनके क्या है? आप बताइए साहब, विकास को लेकर यहाँ पर उद्योग धंधों की क्या स्थिति है, रोजगार के अवसरों की क्या स्थिति है, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? तो विकास की अगर बात करी जाए तो यहाँ कांग्रेस कार्यकाल से कई फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगाई गई थी। जो आज की तारीख में अगर आप उठा के देखेंगे, आप उसके सर्वे पे निकलेंगे तो सारी फैक्ट्रियाँ बंद है, पूरी तरह से बंद है। तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ का रोजगार तो टूटा है, यहाँ का जो नागरिक है वो बेरोजगार हुआ है। अब बात करी जाए जो नए यहाँ पे लगाए गए हैं उद्योग धंधे, जैसे चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, कारखाना हो, तो उसमें रायबरेली की कितनी जनता काम कर रही है? यहाँ ज़्यादातर काम करने वाले लोग बाहर के हैं। तो रोजगार रायबरेली का कहाँ हुआ, रायबरेली का विकास कहाँ से हुआ? जब यहाँ के लोगों को मौका नहीं मिल रहा है तो पलायन होगा, फिर यहाँ के लोग छोड़ के बाहर काम के लिए जा रहे होंगे। किन जगहों पे जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई दिल्ली में काम कर रहा है, कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदी जा रहा है। इस तरह से लोग जा रहे हो। जैसे कोरोना काल चल रहा है, इस पीरियड में लोगों को वहाँ से भी निकाल दिया गया है। अब वो भी बेरोजगार टहल रहे हैं 2 सालों से। तो कहीं ना कहीं उनके घर की परिस्थिति भी गड़बड़ा चुकी है। उनके घरों में भी खाना पीना व्यंजन कैसे हो रहा है, कुछ नहीं। चुनावी भाषण सुनती होंगी आप, तमाम नेताओं की बातें सुनती होंगी आप। आपकी गली का क्या मुद्दा है, आपके घर का क्या मुद्दा है? रायबरेली कैसे सोचता है, रायबरेली क्या चाहता है? मैं रायबरेली में जिस गली जिस मोहल्ले में जाती हूँ, रायबरेली की कोई भी गली, चाहे जो नेता यहाँ बना हो, चाहे जो विधायक बना हो, जो बना हो, मैं किसी की बात नहीं करूँ, लेकिन रायबरेली की हर गली टूटी फूटी और एकदम जर्जर पड़ी हुई है। चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्हीं गलियों से निकलता है, लेकिन हर सड़क गड्ढा युक्त है, हर जगह गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, सारे पार्क ध्वस्त पड़े हुए हैं, पार्कों के नाम पर कोई बजट नहीं है, पूरे शहर में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है और
अधिकारी और नेता और मंत्री जो भी लोग आते हैं, जिन मेन गलियों से आते हैं, उनको धुला पहुँच के और पैचिंग करके उनको सही कर दीजिए। लेकिन गली कूचों में निकल के देखिए तो सारे रास्ते एकदम जर्जर पड़े हुए हैं, चलने की व्यवस्था नहीं है, लोग गिरकर चटहिल हो रहे हैं, सारी नाले नाली सीवर सब ध्वस्त पड़े हुए हैं। आप अपेक्षा क्या रख रही हैं सरकार से, जो आगामी सरकार होगी उससे, जब चुनावी दलों तक अपनी बात पहुंचाइएगा, क्या अपेक्षा रखिएगा, क्या चाहती हैं आप? आम जनमानस, आम जनता चुनाव में लोगों को वोट देती है और इस विश्वास से वोट देती है कि वो मेरे शहर का, मेरे क्षेत्र का, मेरे उसका विकास करें। और विकास नहीं होता, मैं अपेक्षा करूंगी कि जो भी सड़कें, गलियां, नाली, सीवर, पानी, बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, इनको पूर्णतया सही करें। आप बताइए साहब, तमाम मुद्दे आपकी सहयोगी हैं, वो भी साथ में खड़ी हैं, बता रही हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव आने वाला है, रायबरेली अपेक्षाएं क्या रख रहा है, किस तरीके की बात है? देखिए, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, कम से कम हमारी जो व्यक्तिगत आंकड़े 50,000 से ऊपर के हैं कि 50,000 यहाँ जो कर्मचारी काम करता था वो आज बेरोजगार है। अगर उन फैक्ट्रियों को चालू करवा दिया जाए तो निश्चित लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और आय के अन्य साधन डेवलप होंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। जीवन स्तर में सुधार की बात है साहब, आप मुझे बताइए कि गलियों में आप लोग निकलते हैं, बाजार में आप जाते हैं, आपस में खड़े होते हैं, चाय पीते हैं, क्या बात करते हैं नुक्कड़ों पे कि क्या अपेक्षाएं आप लोगों की है और अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी, क्या बातचीत है? देखिए, हमारा इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की धरती है, निराला जी की धरती है, महावीर प्रसाद जी की धरती है और उसके बाद फिर फिरोज़ गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम नाम बड़े गिनाए जा सकते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारा जो युवा है वो हमारे शहर में नहीं रह रहा है। वो शिक्षा, उसको अगर हम दिलाते हैं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, वो तुरंत जिला छोड़ के बाहर नौकरी करने को या कोई दूसरा काम करने को मजबूर इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई बड़ा व्यवसाय नहीं है जिसको कि हम अपने बच्चों को लगा सकें। सब दूसरे ज़िलों में, बड़े बड़े ज़िलों में जाके रह रहे हैं और विकास के नाम पे यहाँ यही मिला है कि बड़े बड़े नाम रहे हैं और विकास कुछ नहीं हुआ है। ये बता रहे हैं कि जो तमाम युवा हैं उनको शहर छोड़ के जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, उनके पास मौकों की कमी है। आप युवा हैं, क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं आप आपकी शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए क्या अपेक्षाएं? शिक्षा और रोजगार की जब बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी ना अच्छा शिक्षण संस्थान है और जो है भी वो केवल बिल्डिंग मात्र हैं। वहाँ पे ज़िले के किसी भी युवा को मौका नहीं मिल रहा है या सीटें नहीं रहती हैं, या आप किसी बड़े नेता से आप लिखा के लाइए तो आपका एडमिशन होगा वरना नहीं होगा, या तब पर भी अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी शिक्षण संस्थान कायदे का यहाँ पे नहीं है। अच्छा, रोजगार के अवसर कैसे हैं? शिक्षण संस्थानों की बात की, आप पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं कि ये नौकरी करनी है, स्थिति जो यहाँ की है, रोजगार के अवसर कैसे देखते हैं, आपके साथी कैसे देखते हैं? रोजगार के अवसर की बात की जाए तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई भी ऐसा कोई बड़ा उद्योग, या जैसे ITI थी यहाँ पे बंद हो गई, यहाँ पे उषा फैक्ट्री थी यहाँ जैस के पास, ये भी बंद हो गई। रेल कोच की बात की जाए तो वहाँ पे भी सभी बाहर से कामगार आ रहे हैं। एम्स खोला गया, वहाँ पे भी अभी 900 बेड का अस्पताल है लेकिन अभी वो चालू नहीं हुआ, केवल OPD शुरू की गई है। तो रोजगार भी यहाँ पे कोई विशेष नहीं है। रोजगार विशेष नहीं है साहब, मुझे बताइए, सई नदी गुजरती है बगल से रोज और खेती खलियानी भी खूब होती है, हर तरफ लहलहाते खेत दिखते हैं। किसानों के क्या मुद्दे हैं आपस में जब बात करते हैं खेती खलियानी में, किसानों में खेत से क्या मुद्दे निकल के आ रहे हैं? देखिए, खेत के जो मुद्दे वो तो हैं ही, लेकिन चूंकि हम व्यापारी हैं, पहले अपने व्यापारी की बात करें कि ऑनलाइन व्यापार जब से चालू हो गया है तब से हमारा सब व्यापारी बेकार हो गया है और हमारे छोटे छोटे व्यापारी कोरोना काल में चाहे किसी तरह की मदद हो, सब मदद तो व्यापारी से ली जाती है, हर चीज़ व्यापारी से अपेक्षा करते हैं, लेकिन जब कोई काम होता है तो व्यापारी कहीं सुनवाई नहीं होती है और जो है व्यापारी इस टाइम बड़ा परेशान है। सारी चीज़ें ऑनलाइन जा रही हैं, जब सब ऑनलाइन सब लोग ले जाएंगे, बड़ी बड़ी इमेजिंग कंपनी और कौन कौन सी कंपनियां चालू हो गई हैं, जब उन पर सारा व्यापार चला जाएगा तो हमारा छोटा व्यापारी क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं पाया। सरकार किसी भी, मैं चाहता हूँ कम से कम छोटा व्यापारी भी जिंदा रहे। जब छोटा व्यापारी जिंदा रहेगा तभी शहर खुशहाल होगा और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। वो लोग दुकान खोल के इस आस में बैठे हुए हैं कि हमारी दुकान पर भी आज कोई सामान ले। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधाएं भी तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कोरोना गुजर के गया है, तमाम लोगों की मौत हुई, हालात बेहद बुरे थे, इन सब बातों के बीच में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं आपके शहर? स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि मिडिल क्लास के बारे में भी सरकार सोचे, जो कि मिडिल क्लास को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। कोरोना इतना बड़ा 2 साल रहा है जिसमें कि व्यापारियों को कोई भी राहत नहीं मिली, मिडिल क्लास का ना बिजली का बिल माफ़ हुआ, किसी तरह की कोई मिडिल क्लास के लिए कोई सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, और उसके बाद मेडिकल सुविधाएं नई कैसे कुछ बनी, कुछ निकल के आया? आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि क्या दवाइयों को लेकर हो, अस्पतालों को लेकर हो, उनके लिए नहीं, अस्पतालों में अब बेहतर सुविधाएं हैं। यहाँ पर एम्स बना हुआ है और यहाँ पर जिला अस्पताल में भी पहले से बहुत बेहतर सुविधाएं चल रही हैं। जिला
आपने सुविधाएं चल रही हैं तो उससे आप संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, स्वास्थ्य सेवा यहाँ बेहतर है पहले से। साहब मैं बात खेती खलिहानी की भी कर रहा हूँ। आप जब बाजार में देखते हैं किसानों को लेकर क्या चल रहा है, सही नदी गुजरती है, इतनी यहाँ की उपजाऊ भूमि है, हर तरफ फसल लहलहाती दिखती है, किसानों के मुद्दे क्या दिखते हैं आपको? हमारे रायबरेली ज़िले में किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है, क्योंकि यहाँ पानी के जो नहर थे उनकी न सफाई हो रही है, सफाई के नाम पे लूट घसोट मची है। और ये जो हमारा पूर्वा ब्रांच रहा और यहाँ सरेनी क्षेत्र में जो भी हमारे नहर रहे वो आज सब सूखे पड़े, धूल उड़ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ हो गई जो वाटर लेवल यहाँ का रहा वो किसानों के लिए बड़ा नुकसानदेह हो गया, चूँकि यहाँ जब नहर नहीं आते तो पानी का लेवल और नीचे चला जा रहा है। केवल नदी है, अगर नदी से ही संसाधन बना दिए जाएँ तो किसानों के लिए कुछ अच्छा हो। किसान को कर दिया गया पिसान, किसान को तो आटा समझ के खा रहे हैं लोग, किसान के लिए कोई सुविधाएं नहीं आ रही हैं। नहीं तो किसानों की कर्ज माफ़ी कर दी जाए जो पिछली सरकार ने की थी। ये सरकार जो वर्तमान में चल रही है इनको भी चाहिए कि किसानों के हित की बात करें, क्योंकि अन्ना जो जानवर घूम रहे हैं वो खेतों में किसानों के लिए बड़ी ही नुकसान कर रहे हैं। एक हाँ बताएं। तो नुकसान की बात करें, आप मुझे बताइए कि खेती खलिहानी, किसान, युवा, आप युवा हैं, इन सब बातों के बीच में खेती का असर आप पर, खेत से आप आते हैं, रोजगार के अवसरों की बात आप कैसे देख रहे हैं? अरे भैया बता चुके हैं, हम क्या बताएं। भैया बता चुके हैं। देखिए, तो अपनी बात तमाम तरीके से लोग कह रहे हैं और दूसरे लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि मत सई नदी के तट पर बसे इस शहर में लोगों का अपेक्षाएं क्या है, मत क्या है, तमाम दूसरे मुद्दे भी यहाँ पर है। सब शिक्षा के अवसर बच्चों को मिल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के बच्चों के लिए सरकारी सेवाएं शिक्षा की किस तरह से हैं यहाँ पे तो सब बाधित हो रखा है। इंसान की जो उम्मीदें थी वो आस की जगह प्यास बन के रह गई है, ना अब आने वाले समय में एक उम्मीद रह गई है और ना ही रह जाएगी। चुनाव जो पंचवर्षीय में हुआ करते थे अब 5 दिन पे भी हो तो तब भी कोई एक आस नहीं रह गई है। ना तो यहाँ पे हमारे पास रोजगार है, ना हमारे पास कमाने के लिए कुछ भी है। हम बस यूं ही रहेंगे, यूं ही उम्र हमारी कट के और हम खत्म हो जाएंगे। 2 रोटी तो सभी खाते हैं अपना जीवन बिताने के लिए, भीख मांग कर भी खा लेंगे, लेकिन हमारे पढ़ने के बाद, हमारे कुछ करने के बाद अगर हम अपने हाथ पैरों से कमा के ना खा पाए तो ऐसे जीवन पर धिक्कार कहलाई जाती है। अब हम उस योग्य नहीं रह गए हैं कि हम कुछ कर सके, चूंकि हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए ये मैंने आपको सुनाई रायबरेली के मन की बात के बीच में। चुनाव है तो चुनाव में तमाम दूसरे मुद्दे होते हैं, चुनाव में नेताओं की बातें होती है, पर इन सब बातों के बीच में एक बात होती है कि क्या आपकी बात है, वो आपकी बात क्या होगी वो हम आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज के कौन बनेगा मुख्यमंत्री पे शाम 6 बजे, उससे पहले देखना ना भूलिए शाम 4:30 बजे गाजियाबाद से रविकांत को, जो बात लेकर आएंगे आपके मन की गाजियाबाद से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।